हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्टडी। चलो, तो हमने दो वीडियो पढ़ ली हैं त्रिकोणमिति की। एक में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरी आपकी वीडियो में 8.1 हो गई थी। 8.2 के पहले क्वेश्चन में थे, उसमें 5 सवाल थे, वो हो चुके हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, यानी 8.2 का दूसरा प्रश्न। सारणी के मान याद होने चाहिए आपको, और सारणी बनाना आपको मैंने सिखा दिया था। ये कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दूसरे का पहला क्वेश्चन आप मैथ को सामने रखें और देख लीजिए क्या है। वैसे मैं बता रहा हूँ 2 10 30 अपॉन 1 + 10 30 10 स्क्वायर 30। ये आपको हल करके मान निकालना है। इसमें उसने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है sin 60, दूसरा ऑप्शन है cos 60, तीसरा है tan 60 और उसके बाद चौथा है sin 30। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें आपको हल करके देखना है, जो भी मान आएगा हम देख लेंगे। पहले इसको हल कैसे करना है वो देखो। इसमें लिखा है 2, तो 2 इंटू 10 30 का मान सारणी में कितना बताया था, 1/√3 अपॉन 1 प्लस, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, तो 10 30 का मान कितना लिखा है आपने ऊपर, 1/√3 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दो। इसको आप हल करेंगे, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1, √3 का वर्ग हो जाएगा 3। इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे। इसको तो ऐसे लिखेंगे अभी 2/√3, उसके बाद 3 एकम 3, 3 और 1 4, आप लघुत्तम लेके कर लेना। बाकी मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है। 3 एकम 3, 1 जोड़ेंगे तो 4, तो 4/3। इसके बाद फिर हम चौथी संख्या को ऊपर पहुंचा देते हैं, तीसरी नीचे रहती है, तो फिर हल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2/√3 लिख लेंगे पहले, चौथी संख्या ऊपर, तीसरी नीचे। अब 2 से काटेंगे इसको 2 बार। 3 को हम कैसे लिखते हैं, 3 को लिख सकते हैं रूट में, √3 इंटू √3 बटे नीचे कितना है, √3 इंटू 2। ये √3 से कट जाएगा, कितना बचेगा, √3/2। तो ये आपका उत्तर आ गया कितना, √3/2। लेकिन उसने ऑप्शन ऐसे नहीं दिया, उसने मान पूछा है। तो √3/2 कितने का मान होता है ये आपको बताना है। जैसे sin 60 का मान, cos 60 का मान, या tan 60 का, या sin 30 का। यानी ये √3/2 है, वो किसका मान है, तो √3/2 किसका होता है, sin 60 का और cos 30 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin 60। ठीक है, जो √3/2 मान होगा उसको लिखेंगे तो sin 60, क्योंकि sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 का कितना होगा, यानी जो sin 30 का है वही, तो वही 1/2। tan 60 का कितना होता है, √3, तो कौन सा होगा, sin 60। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। मान आने चाहिए आपको, फिर सॉल्व करना है बस। इसके बाद इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं, sin 90, sin 45, 1 और 0। मैथ रखा होगा आपके सामने, ऑप्शन नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट बता दूंगा। तो देखिए, 1 - tan स्क्वायर 45, तो आपको tan 45 का मान आना चाहिए। tan 45 का मान कितना होता है, 1, और स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो, बटे 1 + tan 45 का मान 1, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको हल कर लो, 1 - 1 का वर्ग 1 बटे 1 + 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 गया 0 बटे 2, कितना आंसर आ जाएगा, 0। और 0 मान इसने दे रखे हैं ऑप्शन, tan 90, sin 45, 1 0, तो कौन सा होगा, चौथा ऑप्शन दे रखा है 0, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, तब सत्य होता है जबकि a बराबर कितना है, इसने ऑप्शन दे रखे हैं 0 डिग्री है या 30 है या 45 है या चौथा ऑप्शन 60 है। यानी इनमें से ए का मान कौन सा रखें जब ये दोनों बराबर होंगे। तो ये आपको करके देखना है कि कौन सा मान रखें। तो पहले रख के हल करके देखते हैं। 0 रख लेते हैं पहले हम। तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। ठीक है, मैंने ए की जगह पे क्या रख दिया 0। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हल करते हैं इसको। 2 पहले तो साइन है, 2 का 0 से गुणा करें तो 0, तो साइन की जगह साइन रहेगी, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया साइन 0 बराबर 2 इंटू ये क्या है साइन 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो यानी 0, साइन 0 का मान 0, 2 का गुणा करें तो 0, तो 0 पे ही हो गया ये बराबर। तो यानी ए ऑप्शन सही है। अगर आप यहाँ 30 को रख के देखते तो ये तो 30 दूनी कितना हो जाता साइन 60, और ये 30 को यहाँ रखते तो साइन 30 का मान अलग आता। साइन 30 का मान कितना आता 1/2, और 2 से गुणा करते तो 2 से गुणा करते 1/2 में तो कितना बचता 1, और इधर साइन कितना हो जाता 60। साइन 60 का मान कितना होता √3/2। तो बराबर कहाँ होता, क्योंकि यहाँ कितना बच रहा था 1 और इधर कितना हो गया √3/2। ठीक है, तो ऑप्शन से आपको हल करके देखना था। तो हमने साइन 0 से किया, 0 से कितना आ गया 0। दोबारा से समझ लो, साइन 2 ए की जगह रखा 0, ऐसे 2 साइन ए की जगह रखा 0, 2 का 0 से गुणा करेंगे 0, साइन लिख दिया तो साइन 0 हो गया। ये 2 साइन 0 का मान मैंने रख दिया 0, फिर इधर साइन 0 का मान क्या आया 0, और इससे गुणा करेंगे तो ये भी 0। या ए ऑप्शन सही है। चलो चौथा क्वेश्चन। चौथा है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बराबर है किसके बराबर है। यानी इसने ऑप्शन दिया वही cos 60 tan 60 sin 60 sin 30। हम हल करके देख लेते हैं। 2 10 30, 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटे 1 माइनस वही 10 30 का 1/√3। इसका क्या करना है आपको वर्ग। हल करेंगे इसको, 2 का 1 से गुणा करो 2 बटे √3 बटे 1 माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग कितना होता है 3। अब इसको हल करेंगे, फिर वही 2/√3 लिखेंगे बटे 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बटे 3। फिर हल करेंगे इसको बराबर 2/√3, ये ऊपर चला जाएगा 3/2। वैसे मैंने आपको बताया था कि चौथी से दूसरी संख्या घट जाती है, यहीं से काटते हो तो, और पहली से तीसरी घटती है। ठीक है, पर बाकी यहाँ से ऐसे घुमा के भी आप मान रख के कर सकते हैं 2। इसको कितना लिखते हैं अभी मैंने लिख के बताया था, इससे पहले सवाल में रूट में लिखेंगे। तो इसको 3 को कैसे लिखेंगे √3 इंटू √3, 2 बार लिख लेते हैं। बटे में क्या है √3, इससे ये कट गया, कितना बचा √3। अब √3 किसका मान होता है, ऑप्शन बोल रहा हूँ cos 60 sin 60 tan 60 sin 30। सारणी में मैंने आपको बताया था, तो आपको याद होना चाहिए मान। तो ये होता है tan 60 का। ठीक है, क्योंकि tan 30 का होता है 1/√3 और tan 60 का होता है खाली √3। तो ये किसके बराबर हो गया √3 है वो tan 60 के। तो आपका सी आंसर सही है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3,
ये कह रहा है 0 डिग्री लेस देन ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ए ग्रेटर देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको मान ज्ञात करना है किसका, ए और बी का। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। देखने में कठिन लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत आसान है। देखो क्या दे रखा है, इसमें दिया है क्वेश्चन में tan a प्लस बी बराबर कितना दिया है, √3। पहले इसी को हल करते हैं। tan a प्लस बी इधर लिखा है, tan में √3 किसका मान होता है, tan 60 का। तो मैंने इस √3 की जगह पे tan 60 लिख लिया, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इधर भी tan का मान है तो इधर भी मैंने tan का मान लिख दिया। tan से tan कट जाएगा क्योंकि बराबर में, इधर ले जाओगे तो ये भाग में जाएगा। ठीक है, क्या बचा, a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि tan से tan हमने काट दिया। ये हो गया समीकरण 1। ऐसे ही एक और दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो इसको भी लिख लेते हैं, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। ऐसे इसको हल करेंगे तो लिखेंगे पहले tan a माइनस बी बराबर, अब 1/√3 tan में कितने का मान होता है, tan 30 का। तो सारणी के मान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए आपको, सारणी बनाना आ जाना चाहिए। ये नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। tan से tan कट गया, क्या बचा, a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। अब दो समीकरण बन गए, इन दोनों से हल कर देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, या समीकरण 1 व 2 से कुछ भी लिख देना। बोलो समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। समीकरण दूसरा क्या था, a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। अब विलोपन विधि से हल करते हैं तो हम निशान चेंज करते हैं। अगर दोनों निशान सेम है तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b एक प्लस में एक माइनस में है। तो बस यहीं से इसको हम काट देंगे। बताओ क्या जोड़ लेंगे सीधा, कितने a हो जाएगा, 2a। 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो 2a बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो a का मान कितना आ जाएगा, 90, 2 का पहुंच जाएगा भाग में, यानी 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया, 45। अब ये a का मान, इस a के मान को हम चाहे तो समीकरण 1 में रख लें या हम 2 में रख लें। तो कोई से मैं भी रख दूं, तो समीकरण 1 में रख देता हूं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है, रेड पेन से लिख रहा हूं इसको। समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बोलो a का मान कितना आ गया, 45 प्लस b बराबर कितना, 60। उसके बाद हम 45 को पक्षांतरण कर देंगे, तो b बराबर 60 माइनस 45, यानी कितना आ जाएगा, 15। तो b का मान कितना हो गया, 15, और a का मान कितना आ गया था, 45। ठीक है, ये मान हमने निकाल लिया। तो सिंपल सवाल था, a और b के मान कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी कोई क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया, वैसे तो मैंने स्पीड को बहुत स्लो रखा है, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी नहीं आए तो मेरे को आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन दोबारा समझा देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपको दोबारा से बता दूंगा। चलिए, ये हो चुके आपके 3 क्वेश्चन। अब इसके बाद हम चौथे की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन में कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। यानी तो जो कथन दे रखे हैं वो बताने हैं आपको। चौथा क्वेश्चन, पहला है चौथे में, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। आपको ये बताना है कि साइन a प्लस बी का मान साइन a प्लस साइन बी के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसको हम कैसे बताएंगे, हल करके ही देखना पड़ेगा। मान लो मैंने ले लिया a का मान 30 डिग्री ले लिया और b का मान 60 ले लिया साइन में। अब हल करके अभी देख लेते हैं, पता चल जाएगा बराबर है कि नहीं है। तो देखो साइन a प्लस बी, तो a का मान 30 रखना है और b का मान 60 रखना है। ठीक है, बराबर ऐसे साइन a, तो साइन a का मान कितना रखना है, 30
प्लस साइन बी, तो साइन बी का मान कितना रखना है 60। यहाँ तक तो समझ में आ गया। यानी एक तो है साइन ए प्लस बी, तो साइन लिखा, ए का मान 30 रखा, बी का मान 60 रखा। ऐसे ही साइन ए तो साइन 30 और साइन बी तो साइन 60। हल करेंगे, साइन 60 और 30 कितने हो गई है 90 डिग्री, बराबर ये साइन 30 ही रहेगा। इनको जोड़ नहीं सकते ऐसे, क्योंकि दोनों साइन 30 और साइन 60 अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों के मान अलग अलग होते हैं। यहाँ जो संख्या थी वो जोड़ लिया हमने। साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 30 का कितना होता है 1/2, प्लस साइन 60 का √3/2। अब देख लो, इसको लघुत्तम लोगे तो √3 + 1/2 आएगा, तो बराबर हो ही नहीं रहा इसके, तो क्या लिखेंगे असत्य है। क्यों है ये हमने क्वेश्चन हल करके देख लिया क्यों है। फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे में कह रहा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर थीटा का मान हम बढ़ाएं, जैसे पहले 0 है, फिर 30 कर दें, फिर 45 कर दें, तो क्या साइन थीटा के मान भी बढ़ेंगे? साइन थीटा के जो भी मान आएंगे क्या उनमें वृद्धि होगी, ये आपको बताना। तो ये आप देख लीजिए, आपको पता है इसका मान, क्योंकि साइन 0 का मान बताओ कितना होता है 0, साइन 30 का कितना होता है 1/2, साइन 45 का कितना होता है। यानी जो हम यहाँ से मान बढ़ा रहे हैं, लास्ट में जाके साइन 60 का कितना होता है, फिर साइन 90 का कितना होता है, एक तो 0 से लेके कहाँ तक आ गया 1 तक, तो यानी मान में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन 90 से आगे नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 90 से आगे फिर कम ज़्यादा भी होने लग जाते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि 90 डिग्री तक होती है, इससे आगे नहीं होती, ठीक है। तो दिया गया कथन कैसा है, आप बताएंगे असत्य, लेकिन दिया गया कथन है सत्य, ठीक है, क्योंकि उसने मान में वृद्धि पूछी है, तो वृद्धि होती है, लेकिन कहाँ तक होती है 90 तक। आपके सिलेबस में भी थीटा के मान कहाँ तक दे रखे हैं 90 तक, 11वीं 12वीं में चलते हैं, फिर उसके बाद उसमें चलता है फिर 120, 135, 150, 180, ठीक है। तुम्हारे में 90 तक है, तो साइन थीटा के मान में 90 तक वृद्धि होती है, तो कथन कैसा है सत्य है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब ये आपको कॉस थीटा के मान में और बताना है भाई कि वृद्धि होती है कि कमी होती है। तो बताओ कॉस थीटा का मान, कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो का मान कितना होता है 1। फिर उसके बाद यानी जो साइन के उल्टे मान होते हैं वही तो रखते हैं। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है जो साइन 60 का होता है, यानी √3/2। तो ये इसमें तो वृद्धि थोड़ी होगी, साइन के मान में 0 से लेके इधर वृद्धि हो रही है, तो उसमें कमी होगी, तो ये तो असत्य है। तो दिया गया कथन कैसा है असत्य, क्योंकि इसके मान में कॉस थीटा के मान में क्या होती है कमी होती है। चलिए इसके बाद चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बताओ हो सकता है क्या। हमने लिख दिया साइन 30, तो कॉस बराबर कॉस 30 होना चाहिए, लेकिन होता है क्या नहीं होता, क्योंकि साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2। यानी मान तो ये कैसे होते हैं उल्टे, हम इधर साइन 0 का लिखते हैं, उधर से कॉस में 90 पैसे लिख के लाते हैं, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो इस ये भी कैसा क्वेश्चन है, ये भी यानी क्या होगा असत्य होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सारणी के मान पता होगा तो कि ये उल्टे चलते हैं, क्योंकि साइन के हम सारे मान निकाल लेते हैं, उसके बाद कॉस थीटा में लिखते हैं, तो साइन 0 का मान, साइन 90 का मान होगा उसे हम कहाँ लिखते हैं कॉस 0 पहले, ठीक है, तो उल्टे होते हैं, तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकते। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए प्रवासित नहीं है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए का मान अनंत। अब बताओ होता है कि नहीं होता, कॉट ए का मान कितना होता है, तो आपको अगर tan का पता होगा तो बता देंगे, tan 90 का मान होता है कोई कॉट, उसका हो जाएगा जैसे मान लो
अपरिभाषित पूछ रहा है तो ए का मान यानी कितना रखना है यहाँ कॉट ए की जगह क्या रखना है 0, तो कॉट 0 का मान क्या आना चाहिए अनंत। तो 10 में कितने का होगा 10 90 का, तो 10 90 का कितना होता है अनंत ही होता है ना, तो कॉट 0 का मान भी कितना होगा अनंत होगा। तो सत्य है, सारणी में देख लेना अगर नहीं समझ में आया होगा कि कॉट 0 का मान कितना होता है। बाकी सारणी बनाना आपको सिखा दिया है। आपकी 8.2 होती है कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं हम 8.3 पे। फॉर्मूला आपको दो तरीके के बताए थे, एक तो लाल बटे का क्या से बता दिया था कि साइन थीटा बराबर लंबा बटे का जो भी है, एक आपको बटे वाले बता दिए कि ऊपर से पहला साइन थीटा तो नीचे से पहला 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, ऊपर से दूसरा कोस थीटा का मान क्या होगा तो नीचे से दूसरा ले लेंगे 1 बटे सेक थीटा। ठीक है, ये मान भी मैंने बता दिए। अब आपके एक 90 माइनस थीटा के सूत्र और चलते हैं, उनको और देखना है। तो वो 90 माइनस थीटा वाले होते हैं, वो भी सीधे सीधे ही है, उनमें भी कुछ नहीं है, वो भी ऊपर से पहला तो उसी के जस्ट दूसरा लेते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये मान ये सूत्र हो गए एक नए। अब इनसे चलेगी आपकी 8.3। सूत्र याद करनी है, याद कुछ करना नहीं है, पहला दूसरे का, दूसरा पहले का, तीसरा चौथा, चौथा तीसरा, पांचवा छः, छः पाँच। ठीक है, सीधे सीधे ही है, तो याद तो हो ही गए सीधे सीधे आप। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझने हैं, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन करते टाइम, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8.3 समझना है ध्यान से, देखो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है निम्न के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन है साइन 18 बटे कॉस 72। अब इसका आपको मान निकालना है, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से एक क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, हो जाएगा। आपको मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो साइन थीटा को कॉस थीटा में चेंज करना पड़ेगा या कॉस थीटा को साइन में। जब एक मान हो जाएगा तो आप भाग लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, एक को ऊपर से कर लेते हैं। साइन 18 लिखा है तो हम लिखेंगे पहले तो साइन, अब कौन से तरीके से होगा 90 माइनस थीटा वाले से, तो साइन मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस थीटा। अब यहाँ थीटा का मान क्या लिखूँ, ये 18 दे रखा है, तो 90 में से कितने घटाएंगे 18 बचें, आपको तो ये 18 बचाने हैं, तो मैं 90 में से जो नीचे का मान दे रखा है ना इसको घटा देता हूँ 72 को। आप तो घटा के देख लेना, देखो 90 में से 72 गए तो कितना बचा 18। तो अगर मैं इस संख्या को साइन 18 को साइन 90 माइनस 72 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि घटा के देख लो फिर वही साइन 18 आएगा, बटे क्या है कॉस 72। अब मैंने अभी सूत्र बताया था आपको कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख दूँ कॉस थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना लिखूंगा आप 72। ठीक है, बटे कितना है कॉस 72। बोलो काटेंगे कितनी बार, एक बार। हो गया सवाल, बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। दोबारा समझ लो, एक मान चेंज करना है, चाहे मैं साइन को करूँ या कॉस को करूँ। साइन थीटा को चेंज कर रहा हूँ तो साइन की जगह साइन लिखा मैंने, कोष्टक में लिखा 90 माइनस थीटा का मान कितना लिखना है, ये दे रखा है ये नहीं लिखना, 90 में से इतने घटा लो जो बचेगा लिखेंगे, तो 90 में से 18 घटा के कितने बचे 72, या सब चलोगे नीचे वाला मान यहाँ लिख देते हैं, बटे लिखा कॉस 72। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा क्या सूत्र होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान 72 बटे कॉस 72 कट गया कितनी बार एक बार, हो गया। या हम इसमें कॉस थीटा को चेंज करते हैं तो ऐसे लिखते हैं कॉस 90 माइनस 18, तो साइन 18 हो जाता है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आ जाएगा अभी समझ में। दूसरा है tan 26 अपॉन कॉट 64। देखो इनमें जो अंतर होगा ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बैठेगा, ऐसे इनको जोड़ेंगे तो ये भी 90 बैठेगा। तो देखो इसमें भी ऐसे चेंज करूंगा, बोलो tan है तो क्या लिखूंगा tan ही लिखूंगा ना, tan। अब 90 माइनस 26 नहीं लिखना, कितना लिखना है 64,
क्योंकि 90 में से 64 घटाएंगे तभी तो ये लौट के आएगा मान। हम इसी मान को तो यहाँ लिख रहे हैं यहाँ, तो 10 की जगह 10 लिखा। अगर आपने यहाँ 26 लिख दिया तो 90 में से 26 गए, फिर तो 64 बचेगा, यहाँ 64 है नहीं। यानी हम तो 10 26 को यहाँ लिख रहे हैं 10 90 माइनस 64, क्योंकि अगर लौट के हमें यहीं जाना है तो घटा के क्या बचना चाहिए 26, ठीक है, बटे कॉट 64, तो कॉट 64 लिखेंगे। दोनों को चेंज नहीं करना है, दोनों कर दिए तो फिर उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। एक मान चाहे ऊपर का कर लो या नीचे का। तो 10 90 माइनस थीटा क्या सूत्र होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना 64 बटे कॉट 64। बोलो कितना उत्तर आ गया 1। समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार अब तीसरा क्वेश्चन माइनस वाला करते हैं। कॉस 48 माइनस साइन 42। कितने सिंपल हैं, देखो कितने आसान है। एक मान चेंज करना है, चलो इसी को कर लेता हूँ। कॉस की जगह कॉस लिखा, 90 माइनस कितना लिखूँ बताओ 48 या 42, कितना लिखेंगे 42, क्योंकि अगर इसको घटाएं भी तो लौट के 48 आना चाहिए। फिर माइनस लिखा मैंने और साइन 42 लिख दिया, ठीक है। यानी कॉस 48 का मान कितना लिख दिया मैंने, कॉस 90 माइनस 42, इसके बाद साइन 42। हल करते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या सूत्र होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 42 और माइनस कितना है साइन 42। साइन 42 में से साइन 42 घटा दो, कितना आ गया 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का चौथा। कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो देखो वही 31 59 जोड़ेंगे 90, यानी सबका टोटल 90 ही आएगा। चलो तो इसको चेंज करते हैं। कोसेक, तो कोसेक की जगह कोसेक ही लिख रहा हूँ मैं, बस 30 को 31 को चेंज करना है। कितने में से घटाते हैं हम 90 में से, क्योंकि सूत्र 90 माइनस थीटा है ना, तो माइनस कितना घटाएंगे 31 नहीं घटाएंगे 59 घटाएंगे, 59 घटाएंगे तभी तो 31 बचाएंगे लौट के, माइनस सेक 59, ठीक है। हल करते हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान कितना 59 माइनस सेक 59 बराबर कितना आ गया, ये भी काट के 0। पहले के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दिखाइए कि वही मान दे रखे हैं, तो वो भी आपको हल करने हैं। लेकिन अब ये कह रहा है जैसे बराबर में मान दे देगा कि इसका मान बताओ 1 होगा कि नहीं होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन, 10 48 10 23 10 42 और 10 67 बराबर 1। ये कह रहा है कि इनका मान 1 होगा कि नहीं होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा। मैंने पहले बताया कि दोनों का मान जैसे 31 59 जोड़ के कितना होगा 90 90, ऐसे ये 48 42 कितना होगा 90। तो ऐसे ही इसमें भी तो होगा कि दो मान जोड़ें तो 90 हो जाए। तो देखो 48 में 23 जोड़ेंगे तो नहीं होगा 90, 48 में कितना जोड़ें 42 कितना हो जाएगा 90, ऐसे 23 में 67 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 90। तो हम क्या करेंगे, दो मान जैसे 48 के साथ में कौन सा बैठ रहा है 42, इन दोनों में से एक को चेंज करना है, ठीक है। ऐसे ही देखेंगे कि 23 और 67 कितना होता है 90, तो 23 और 67 में से एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं। जैसे 10 48 है, मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, तो 10 की जगह मैंने 10 लिखा। 48 को बताओ क्या लिखूँ 90 माइनस बोलो कितना 42, क्योंकि 48 तो लौट के आना चाहिए, तो 90 में से 48 घटाए कितना 42। तो उसके बाद ऐसी एक इसमें से कर लेता हूँ। अब 42 को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि 48 चेंज कर लिया। 67 को नहीं करेंगे 23 को करेंगे, तो 10 90 माइनस 23 को कर रहा हूँ कितना लिखेंगे 67। उसके बाद जो बची संख्या वो लिख देंगे 10 42 और 10 67, ठीक है। हल करते हैं। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान कितना 42। ऐसे ही 10 90 माइनस थीटा ये भी क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान 67। उसके बाद कितना 10 42 और 10 67, ये बीच में कोई निशान नहीं है इसलिए मैंने पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब है गुणा, ठीक है, ये सब में गुणा। अब बताओ आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा सूत्र पढ़ा होगा पहले ये समझ लो। 10 48 10 23 10 42 10 67, तो दो मान चेंज, दो में से एक चेंज करना है। तो 48 के साथ में क्या है 42, दोनों का योग क्या होना चाहिए 90, तो मैंने 48 को चेंज किया। 23 और 67 में क्या है तो 23 को चेंज कर लिया, ठीक है। या आप इन दोनों को भी कर सकते थे, कोई भी कर लो एक, लेकिन दो में से एक ही करना है जो 90 योग में से। तो 10 48 को क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 42,
10 23 को क्या लिखेंगे 10 90 माइनस 67, 10 42 को क्या 10 42 लिख दिया, 10 67 को 67 लिख दिया, क्योंकि मान एक ही चेंज करना है। दोबारा से ध्यान कर लो, ऐसा नहीं करना 10 48 भी चेंज कर दिया 10 42 भी कर दिया, उत्तर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो एक चेंज करना है जिससे हम काट सकें। चलिए हल करते हैं आगे। ये फिर हो गया 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा का मान 42। अब इसका सूत्र बटे वाला बताओ क्या होगा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा का मान 42। ठीक है, इसमें सूत्र लगा दिया मैंने बटे वाला, इनटू ऐसे ये कॉट थीटा क्या होगा 1/10 थीटा, तो 10 थीटा का मान 67, इनटू इनको यही लिखे रहने दें, क्योंकि हमको या तो कॉट को 10 में चेंज कर लें या 10 को कॉट में कर लें, या इनको हम बटे वाले सूत्र में लिख देते। एक एक लिखना है कोई भी, क्योंकि हमें संख्या काटनी है। तो ऊपर 10 42 इंटू 10 67। अब देखो दो मान चेंज किए, दोनों को मैंने ये सूत्र से हल कर दिया। अब देखो इसको कि 10 42 है, तो 10 42 से 10 42 कट जाएगा, क्योंकि ये गुणा में ये भाग में, ये 10 67 से 10 67 कट गया। एक का एक से गुणा करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा आंसर 1। तो बताओ ये बराबर में कितना दे रखा है 1, तो है कि नहीं है, तो है, तो लिख देंगे हम दोनों मान यानी बराबर है। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, LHS बराबर RHS। ठीक है, ऐसे इसमें और दूसरा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। चेंज करने का मैंने तरीका आपको बता दिया कि एक एक मान चेंज करना है, तो वैसे ही करेंगे हम। ठीक है, यानी ये कॉस के मान है, ये साइन के मान, तो यानी या तो कॉस वाले मान चेंज कर लो या साइन वाले कर लो, एक मान चेंज कर लो कोई भी। तो हम मान लो कॉस वाले चेंज करते हैं, देखते हैं चेंज करके। इधर वाले कर लेते हैं cos 38, तो cos 90 माइनस कितना लिखेंगे 52, cos 52 तो इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 38, माइनस इनको सीधे सीधे लिख देंगे क्योंकि एक साइड की चेंज कर रहे हैं, साइन 52। ठीक है, अब हल करेंगे, बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान कितना लिख देंगे 52। ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा का मान 38, माइनस इनको सीधे सीधे लिख दो साइन 38 और साइन 52। बताओ ये कितना है साइन 38 साइन 52, ये कितना है साइन 38 साइन 52, तो माइनस कट जाएंगे, यानी कितने बार 0 आ जाएगा। गुणा में होते तो 1 लिखते, घटाते हैं तो 0 बचता है। तो ये भी LHS बराबर क्या हो गया RHS, क्योंकि इसने भी बराबर में क्या दिया था 0। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आ रहे होंगे सही से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आए कोई क्वेश्चन तो उसको वीडियो को दोबारा से उस क्वेश्चन को देखो, सब समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। अब देखो 2a एक न्यून कोण है, 2a का मतलब न्यून कोण का मतलब जानते हो 90 डिग्री से कम का कोण होता है न्यून कोण, 90 से कैसा कम। तो a का मान अगर 45 आ गया, मान लो a का मान कितना है 45, तो 2a का मान कितना होगा, तो 2 से 45 में गुणा करो कितना हो गया 90, तो यानी 45 तो हो ही नहीं सकता और 45 से अधिक भी नहीं हो सकता। तो पहले तो ये से ये पता चल गया आपको कि a का मान 90 से 45 से कितना होगा छोटा होगा, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया है 2a क्या है न्यून कोण है, समकोण नहीं है, 90 होते ही समकोण हो जाता है। तो यानी a का मान 45 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि a का 45 हो गया तो 2a का 90 हो जाएगा। तो अब हम इसको हल करते हैं, a का मान देखते हैं क्या है। आपको तो अपना वही तरीका लगाना है, कोई चेंज नहीं करना, जो मैंने आपको पहले तरीका बता रखा है। दिमाग को ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स लेके, और समझिए ध्यान से, फिर उतारना है नहीं किसी को, बिल्कुल ध्यान से समझना है। उसके बाद उतारने की ज़रूरत पड़े दोबारा से वीडियो को देखना।
पहले क्वेश्चन को आप हल करना, हल करके हो जाए पूरा तो ठीक है, नहीं हो उसके बाद ही वीडियो देखना। जैसे वीडियो को स्टार्ट करके रख लेना, पहला क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे इसी क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप इसको पहले खुद से कीजिए मैथ में से, फिर पूरा हो जाता है, उसके बाद वीडियो में देखोगे हमने सही किया है कि नहीं किया। अगर नहीं आता है तो फिर उसको बीच में वीडियो को स्टार्ट करके देखो कि ये मेरे से क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। ठीक है, तो देखो 10 2a बराबर क्या है, cot a माइनस 18। आपको चेंज करना है, इसी को चेंज कर लो। 10 2a दे रखा है, इसको चेंज कैसे करेंगे बताओ, क्या लिखते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, cot 90 माइनस थीटा। टेन थीटा का सूत्र बताओ क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, यही तो होता है। तो मैं टेन थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ ना, तो लिख दूँ cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18। ठीक है, ये टेन थीटा का मान लिख दिया मैंने, cot 90 माइनस थीटा। इसके बाद cot से cot को तो काट दो, बताओ क्या बचा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। ठीक है, इसके बाद पक्षांतरण कर लेते हैं, 2a को इधर ले जाते हैं, 18 को इधर ले आते हैं। तो बताओ a तो पहले से था यहाँ, 2a माइनस का और इधर गया तो कितना, 2a का हो गया प्लस का बराबर। अब 90 इधर प्लस का है, a माइनस 18 माइनस को इधर लाएंगे तो ये भी का हो जाएगा प्लस का। तो ये कितना हो जाएगा 3a, कितना हो गया 3a बराबर, ये कितना हो गया 90 और 48, 90 और 18 108। ए का मान निकालेंगे, 108 के बटे में कितना आ जाएगा 3, तो कितनी दिया 108, 36 दिया 108। तो ए का मान 36, और ये भी देख लो कि न्यून कोड है कि नहीं है तो यही आपका सही आंसर है। अगर आप 45 निकालते या 45 से अधिक निकालते तो आपका गलत हो जाता। इसके बाद करते हैं चौथे क्वेश्चन की बात। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी भी सुन लेते हैं कि यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का मान 90 होगा। तो अगर tan a बराबर कितना है cot b, तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर कितना होगा 90। तो हम अभी रख के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। एक मान को चेंज कर लेंगे अभी, तो बताओ कौन सा चेंज कर दें। तो कोई भी कर दो, या तो tan को कर दो या cot को कर दो। तो बोलो देखो tan a का tan a लिख दिया मैंने, अब की बार cot को करके दिखा देते हैं आपको, जब से इधर साइड की चेंज कर रहे हैं। इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। cot थीटा बराबर, अब बताओ 90 वाला सूत्र क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, यही सूत्र होता है ना। तो tan 90 माइनस थीटा होता है, तो हम इस cot b की जगह tan 90 माइनस बी भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो cot थीटा की जगह tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद tan से tan को तो हटा दो, ये क्या बचा a, कितना बचा a, माइनस की b बची है, इसको इधर लाओ तो ये क्या की हो गई प्लस की, बराबर में क्या बचा 90। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या a प्लस बी बराबर 90 होगा क्या। तो देखो tan a बराबर cot b, तो tan a की जगह tan a लिखा, cot थीटा का सूत्र होता है 90 tan 90 माइनस थीटा, tan से tan काटा a लिखा, b माइनस का इधर आया पक्षांतरण करके प्लस का हो गया बराबर 90। यही पूछ रहा है ना, a प्लस बी बराबर 90। अगर मैं इसको चेंज करता तो इसको भी कर सकता है। tan थीटा का सूत्र क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा बराबर cot b, cot से cot कट रहा है, a प्लस बी बराबर 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन हो गए आपके, अब क्वेश्चन आता है 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, जहाँ 4a न्यून कोण है, जहाँ 4a एक क्या है न्यून कोण है। समझ जाओ 4a न्यून कोण का मतलब क्या है, अभी 2a न्यून कोण था तो यानी 45 से कम, अब 22.5 से कम। तो a का मान ज्ञात करना है, क्या का मान ज्ञात करना है
ए का मान, तो सीधी सी बात है कि 22.5 से कम होगा तो समझ लोगे ए का मान सही निकाला है आपने, न्यून कोण है। तो ये दे रखा है तो दोनों में से एक को चेंज करना है, तो बोलो इसी को चेंज करेंगे। क्या करें इसका, सेक थीटा का सूत्र है क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सी कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 4 बराबर कोसेक ए माइनस 20। हटा दो इसको, 90 माइनस कितना बचा 4 बराबर ए माइनस 20। एक को इधर ले जाओ, एक को उधर ले आओ, 4a इधर लेके जा रहा हूँ, ए तो पहले से प्लस का था, 4a इधर माइनस का है उधर जाएगा तो 4a प्लस का हो गया बराबर, ये ए इधर गया तो इधर क्या बचा है 90, 20 को इधर लाओ प्लस का हो गया। तो बोलो कितना हो गया, ए हो गए 5 बराबर कितना हो गया 110। ए बराबर निकालेंगे तो क्या पंजे 110 होते हैं, 22 पंजे 110। तो देखो 22.5 से जस्ट छोटा है तो न्यून कोण है 22 चौका 88, यानी 88 हो जाता है 4a का मान, तो 90 से छोटा है, तो ए का मान कितना हो गया 22। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, एक ही तरीके से चल रहा है कि एक मान को हम चेंज कर लेते हैं दूसरा निकल आता है। इसके बाद हम छठवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो छठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ABC त्रिभुज, यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज के अंत्य कौन है, त्रिभुज के क्या हैं अंत्य कौन है, तो दिखाइए कि साइन B प्लस C अपॉन 2 बराबर कॉस A अपॉन 2। देखने में बहुत खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं। ABC किसके अंत्य कोण है, त्रिभुज के अंत्य कोण है, ठीक है। अंत्य कोणों का मान जानते हो, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, चतुर्भुज का कितना होता है 360 होता है, तो अंत्य कोणों का मान तो तुम जानते हो, अगर ये जानते हो तो क्वेश्चन हो गया। तो देखो अगर त्रिभुज के, मान लो ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों की बात करें, तीनों कोणों को जोड़ें तो कितना होगा 180। कैसे होगा, ये मान लो मैंने समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज का एक कोण 60 का होता है, ये 60 का हो गया, ये 60 का हो गया, ठीक है, कितना हो गया 180। या समकोण त्रिभुज लें तो एक कोण 90 का होगा, बाकी दो कितने भी हो सकते हैं 45 45 या जो कुछ भी है, यानी पर लेकिन तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो मैं प्रश्न को हल कर रहा हूँ तो मैं तीनों कोणों का योग तो कितना लिखूंगा 180। तुम तीनों कोणों के मान कुछ भी रख लो अलग अलग, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। अब देखना ध्यान से, मैं यहीं से सिद्ध करूंगा इस सवाल को, जो सिद्ध करना लिखा है इसमें से देख देख के करूंगा, ठीक है। आप भी कर सकते हो, देख देख के, देखो कितना आसान है। पहले लिखा मैंने a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इस साइड में b प्लस सी, a नहीं दिया ना, तो a को मैं इधर ले जा रहा हूँ पच्छांदरण करके, बोलो इधर क्या बचा b प्लस सी बराबर 180 माइनस a इधर आ गया। तो देखो कुछ कुछ तो आ गया, कितना आ गया b प्लस सी आ गया। अब क्या बचा है बटे में 2, तो मैं इस समीकरण में 2 से भाग लगा देता हूँ पूरे में, तो 2 से भाग लगाओ, b प्लस सी तो है ही, बटे कितना लिख देंगे तो बराबर, इसमें भाग लगाओ 2 से, 180 में लगाएंगे कितना होगा 90, और a में 2 से भाग लगाएंगे तो ये बटे 2। तो यहाँ भी देखो अब b प्लस सी बटे 2, b प्लस सी बटे 2 आ गया। अब क्या रह गया है साइन, तो मैं लिख दूँ दोनों ये साइन लेने पर, साइन लेने पर दोनों ओर रह गया इधर से, मैंने इधर लिख दिया, तुम पहले लिख देना दोनों ओर साइन लेने पर, ठीक है। अब दोनों ओर साइन ले लो, तो साइन लेने का मतलब होता है गुणा करना, साइन b प्लस सी बटे 2, तो इधर भी लिखेंगे साइन 90 माइनस a अपॉन 2। बताओ यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब देखो इधर का पोर्शन तो हो गया, इधर का रह गया है तो इसको भी कर लेते हैं, साइन b प्लस सी अपॉन 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस, और थीटा का मान a अपॉन 2। देखो मिल रहा है क्या सेम टू सेम, इतना सिद्धम, ठीक है, यानी ऐसे ही सिद्ध करना है। तो बहुत आसान है, एक बार समझ लो दोबारा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिखा है 180। आपको इधर रखना है b प्लस सी, तो मैंने a को पच्छांदरण किया, इधर पच्छांदरण करने के बाद b प्लस सी हो गया, दोनों में मैंने क्या लगा दिया 2 से भाग, तो b प्लस सी बटे 2, ये यहाँ 180 में 2 से भाग लगाया तो 90, a में भाग लगाया तो 2 a अपॉन 2। इसके बाद हमको साइनों की जरूरत थी तो मैंने साइन ले लिया, दोनों ओर साइन से गुणा किया, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 साइन a 90 माइनस a अपॉन 2। उसके बाद मैंने 90 माइनस a अपॉन 2 साइन 90 माइनस थीटा के सूत्र से कॉस थीटा चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये भी सिंपल था क्वेश्चन,
आपके 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो यही आपका लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन होगा 7वां। तो देख लेते हैं, इसको भी फाइनल कर देते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यानी आपको 0 से 45 के त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज करना है। अभी ये कितना है, 67 है, 75 है, जो 0 से 45 के बीच में नहीं है। तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, दोनों को चेंज कर दो। साइन बोलो 90 माइनस 67 की जगह कितना लिखना है मेरे को, अब बताओ। 23 लिख दी हूँ क्या? 67, 90 में से 23 गया तो 67 आ जाएगा लौट के। ऐसे इसको देखो, कॉस तो कॉस की जगह कॉस लिखा मैंने। 90 माइनस 75 की जगह अब कितना लिखूँ, 15। अब इसको हल कर लो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, और थीटा का मान 23। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, थीटा का मान 15। देखो 23 और 15 0 से 45 के बीच में है कि नहीं है। ठीक है, हो गया ना हल, एकदम आसान। ये हो जाती है आपकी 8.2 खत्म। 2 हो गई क्या 3 हो गई? 8 पॉइंट कितनी हो गई पूरी, 3। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी आती है, 8.4। अब आपके बचते हैं एक स्क्वायर वाले सूत्र। यानी यहाँ तक आपने जो फॉर्मूला पढ़े हैं उनका यूज तो होना ही है, ये तो फाइनल है। लेकिन इसके बाद और भी जो स्क्वायर वाले बचते हैं वो और करने हैं। ठीक है, तो बताइए इसी वीडियो में पढ़ना है या नेक्स्ट वीडियो में? चलिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, फिर ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। इतना जो पढ़ाया है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट कैसे करना है, एक बार वीडियो को देखना बिना कॉपी पेन के, दूसरी बार आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। पहले क्वेश्चन को करना है, नहीं आए तो बीच में वीडियो को देखना है, आ जाए तो उसको चेक करना है। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक टेस्ट दिया जाएगा पूरी त्रिकोणमिति का। 8.4 कंप्लीट होने के बाद आपको 2 दिन 3 दिन का गैप दिया जाएगा, जिसमें आप त्रिकोणमिति को एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना। अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेरे को एक्सरसाइज 8.2 या 3 जिसका भी और क्वेश्चन नंबर इतना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।